मेरा एक दोस्त इनामी स्कीमों में हिस्सा लेता रहता है। छोटे बड़े कई इनाम बजरिया कुरा अंदाजी इसके निकल चुके हैं। वो हर चीज के रैपर घर में महफूज कर लेता है, साबुन चाय के डब्बे और बिस्कुट वगैरह के रैपर। इस तरह बेशुमार अशिया के रैपर उसके घर में जखीरे की सूरत में मौजूद रहते हैं। सिगरेट के खाली पैकेट भी वो जमा करता है, ये भी एक चस्का है। मुफ्त में मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, दीगर और छोटे बुरे इनामात वो ले चुका है। चस्का आदत कोई भी हो, आदमी की घटी में पड़ जाए तो मुश्किल से जाती है। इनाम भी तोहफे का दर्जा रखता है। कबाड़ियों के पास कबाड़ का जो ढेर लगा होता है, इस ढेर में बहुत से नायाब कीमती रैपर पड़े रहते हैं। कबाड़ी उन रैपरों को अहमियत नहीं देते। एक तो ये वजह होती है कि वो पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, फिर डाक के लिफाफे भी स्कीम में हिस्सा लेने के लिए खरीदने पड़ते हैं। इनाम ना निकले तो तमाम भेजे गए लिफाफे ज़ाय हो जाते हैं। तीसरी अहम और बड़ी वजह यह होती है कि कबाड़ी वैसे भी अमीर होते हैं, उनका लाखों का कारोबार होता है। थाल में थैले में नोटों के बंडल रख के वो औने पौने कबाड़ खरीदते हैं, और जब कबाड़ का ट्रक भर के भेजते हैं तो लाखों रुपए हासिल होते हैं। ऐसी सूरत में उन्हें क्या जरूरत है कि वो स्कीमों में हिस्सा लें। उन्हें वैसे भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती, और लाखों का कारोबार और टैक्स से मुस्तसन काट कबाड़ के ढेर को देख के गवर्नमेंट ऑफिसर उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। हालांकि कारोबारी नुक्ता नज़र और करोड़ों की आमदनी को मद्देनजर रखा जाए तो कबाड़ियों पर टैक्स लागू होता है। खैर, ये तो हुकूमत का काम है। बहर कैफ उनके मैले कुचैले लिबास उनकी गुर्बत की अक्कासी करते हैं, इसलिए अभी तक वो टैक्स से बचे हुए हैं। कबाड़ी साफ सुथरा लिबास भी पहनते हैं। बात कबाड़ पर खत्म होती है कि काट कबाड़ और नोटों के अंबार कब टैक्स के लिए इनकी तरफ तवज्जो देगी हमारी सरकार। एक रोज मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडी ठंडी हुआ चल रही थी और मेरा दोस्त एक सड़क के किनारे मटर गश्त करते हुए सैर के अंदाज में चले जा रहे थे। चौक बाजार से पहले दुकानों का सिलसिला शुरू हुआ तो चंद कबाड़ियों के अड्डे नजर आए। सड़क के एक तरफ 2 कबाड़ियों के गोदाम थे, दूसरी तरफ 3 अड्डे थे। काट कबाड़ का व्यापार जारी था। छान बोरारद्दी कागज लेने वाले चंद ठेलाबान कबाड़ तोल रहे थे। कबाड़ी कुर्सियों पर विराजमान तो ले गए सामान का हिसाब करके रकूम अदा कर रहे थे। एक जगह कबाड़ का बड़ा सा ढेर पड़ा था, इसके ऊपर मरूफ कंपनी का चाय का खाली डब्बा पड़ा था, बिल्कुल नवा निकोर फर्श, जिसकी कीमत गालिबन ₹8 थी। इस तरह के नए रैपर मेरे दोस्त के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते थे। जब कोई कंपनी बजरिया कुरा अंदाजी इनामात का अखबारात रसाइल टीवी के जरिए ऐलान करती थी, मीर अदुस्त फौरन घर में मौजूद रिपरों और डब्बों पर नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल फोन लिख के ड्रॉप बॉक्स में डाल देता था। भेजते तो कई लोग होंगे, लेकिन इनमें मेरे दोस्त की एंट्रीज ज्यादा होती थी, इसलिए कोई ना कोई इनाम उसके नाम निकल आता था। मुफ्त के जमा शुदा रैपर इसके इनाम याफ्तगान में शामिल होने का सबब बन जाते थे। यूं वो रीपरों आ डब्बों के हुसूल के लिए दुकानों और जनरल स्टोरों से मुताल्लिका कंपनी की अशिया मताया खरीदने से बच जाता था, और मुफ्त के जमा शुदा रीपरों से इनाम भी डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से वसूल कर लेता था। इनाम देने वाली कंपनियां इस तरह के हीर फेर से वाकिफ होने के बावजूद इनाम याफ्ता शख्स को लाजमी इनाम से नवाजती हैं, क्योंकि उनकी कंपनी के रैपर पर यह तो लिखा नहीं होता कि ये सौदा खरीद के रैपर भेजा गया है या कचरे के ढेर से उठाया गया है। जिस तरह गवर्नमेंट का नोट का आमद होता है, वो चाहे किसी को सड़क पर पड़ा हुआ मिले या तनख्वाह की मद्दों में मिले, हर दुकान पर वो नोट चलता है। इसी तरह हर कंपनी का रैपर भी मुस्तनद होता है। अब दुकान से माल खरीद के खाली रैपर भेजें या कचरे के ढेर से उठाए रैपर कटा फटा और मशकूक मेला कुचैला ना हो तो आपकी एंट्री काबिल कबूल, वरना सारी मेहनत फजूल। मेरे दोस्त की तरह हजारों लोग मुफ्त के रैपर और साशे भेज के इनाम ले लेते हैं। ये अवाम की इस दीदा दिलेरी और हीरा फेरी पर अलिफ बे कई कंपनियां होशियार हो गई हैं। अब अतोनए माल पर सितारे का निशान बन के वो ये शर्त रखते हैं कि सुनहरी सितारे वाला रैपर फौरी भेजें और कुरा अंदाजी के जरिए लाखों के इनाम हासिल करें, या फिर डब्बे में कूपन डाला जाता है। डब्बा खोल के कूपन निकाली और नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के पी और बक्स नंबर पर भेज दें, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास कूपन जमा कराएं। इस स्कीम से मेरे दोस्त जैसे मुफ्त खूरे पुराने बगैर निशान वाले रैपर भेजने से महरूम रहते हैं। यूं कंपनी की सेल बढ़ जाती है और मेरे दोस्त जैसे मुफ्त खूरे भी चालबाजी का मुजाहरा नहीं कर पाते।
इस तरह इनाम मिलता है सही हकदारों और खरीदारों को। चाय कंपनी का खाली डब्बा देखकर मेरे दोस्त की रैपर जमा करने वाली रग फड़की। वो कचरे के ढेर की तरफ बढ़ा और उसके ऊपर से खाली डब्बा उठा लिया। कबाड़ी की निगाह उधर हुई तो उसने आवाज दी, अंकल ये डब्बा रख दे। कबाड़ी की ये बात सुन के मेरे दोस्त के पैरों तले से जमीन निकल गई। इज्जत सबको प्यारी होती है, बेइज्जती का सबको डर होता है। कबाड़ी की आवाज पर दूसरे कबाड़ी मेरे दोस्त की हालत और बौखला हिट से लुत्फ लेने की खातिर मेरे दोस्त को तकने लगे। मेरे दोस्त की गलती ये थी कि इसने बिला इजाजत ये हरकत की थी जो कबाड़ी को नागवार गुजरी। डब्बा भी मामूली था, कोई कीमती चीज ना थी, लेकिन वो कबाड़ी का कबाड़ था, इसकी मलकियत था, मालिक की मर्जी। मामूली बात पर टोक दे। कबाड़ी की आवाज और दूसरे कबाड़ियों की तवज्जो ने मेरे दोस्त के औसान खता कर दिए। मेरा दोस्त बिला का अय्यार और तेज तर्रार है। अचानक इस उफ्ताद से निमटने का उसने हल तलाश कर लिया। इज्जत बचाना और चक्कर चिल्लाना इसके लिए लाजिम हो गया था। उसने कबाड़ी को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। कबाड़ी कुर्सी से अलिफाटे के इसके पास आ गया। मैं भी दोस्त के करीब जा खड़ा हुआ कि देखो तो इस मामले को वो कैसे हल करता है। मेरे दोस्त ने चाय का खाली डब्बा कबाड़ी को दिखाते हुए लफ्ज कंपनी के नाम पर उंगली रखी और से कहा, ये क्या लिखा हुआ है। कबाड़ी पढ़ा लिखा ते पेंसिल कापी उसके पास थी। उसने मेरे दोस्त से कहा, जनाब ये सुप्रीम लिखा हुआ है। मेरे दोस्त ने दूसरा सवाल किया, अगर सुप्रीम का सब हटा दिया जाए तो क्या बचेगा। कबाड़ी बोला, सब हटाने के बाद रीम बचेगा। मेरे दोस्त ने कहा, रीम की रुके ओपरोक लगा दिया जाए तो लफ्ज क्या बनेगा। कबाड़ी बोला, काफ लगाने से लफ्ज करीम बनेगा। मेरे दोस्त ने पूछा, करीम और रहीम ये दो नाम किसके हैं। कबाड़ी बोला, रहीम मेरे चचा का नाम था और करीम साहिब मेरे वालिद का नाम था। मीर अलिफ दोस्त बोला, गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हो, इंसानों के नाम रहीम करीम नहीं होते। इस फानी दुनिया में जितने लोगों के नाम रहीम करीम हैं उनके साथ अब्दुल लगता है, यानी अब्दुल करीम। अब्दुल रहीम यानी रहीम करीम अल्लाह के नाम है। ये इसके दो सफाई नाम। रहमान भी सिफाती नाम है। जब वालिदैन किसी बच्चे का नाम रहीम करम रहमान रखते हैं तो अब्दुल का इजाफा कर देते हैं। तुम्हारे वालिद का नाम अब्दुल करीम और चचा का नाम अब्दुल रहीम होगा, यानी रहम करीम के बंदे। कबाड़ी बोला, अब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनके नाम अब्दुल करीम और अब्दुल रहीम थे। मेरा दोस्त बोला, लफ्ज सुप्रीम का सब हटाओ, रे प्रुक लगाओ तो लफ्ज करीम बनता है। सप्रीम के 3 लफ्ज रीम मुक़द्दस अल्फाज हैं, सिर्फ काफ की कमी है और ये मुक़द्दस हुरूफ कबाड़ पर पड़े हैं। ऐसे मुक़द्दस हुरूफ को कबाड़ पर डाल के तुम आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हो। लफ्जों की बेअदबी करने के तुम मुर्तकिब हुए हो, इसलिए मैं समझता हूं कि तुम मुफ्त में गुनाहगार हो रहे हो। तुम पर यह लाजिम है कि ऐसे अल्फाज का एहतराम करो और उनको बुलंद जगह पर अदब से रखो ताकि तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं। कबाड़ी ने हाथ के अंगूठे से अपनी पीठ केजा और बोला, अब दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये मेरी गलती है। अब ये डब्बा ले जाएं और किसी ऊंची जगह रख दें ताकि मुक़द्दस अल्फाज की बेहुरमती ना हो। मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, इसे मैं ले जाता हूँ। यह दे, ऐसी गलती हरगज़ न करना वरना गुनाहगार होते रहोगे। मेरा दोस्त बोला। फिर उसने कबाड़ी से हाथ मिलाया और हम आगे बढ़ गए। मैंने रास्ते में पूछा, ये सब क्या चक्कर है। मेरा दोस्त बोला, मैं ये फलसफा पेश न करता तो मेरी बेइज्जती हो गई थी। जालिम का बच्चा बड़ा सियाना बन रहा था। डब रख दो जी, डब्बा वापस रखना मेरी बेइज्जती थी। वैसे मैंने इसे कुछ गलत नहीं कहा। मुक़द्दस अल्फाज का अदब करना हम सब पर फर्ज है। मेरा दोस्त बोला और मैं सब कुछ समझ के गर्दन हिलाते रह गया।